वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। प्रत्येक जीव का यही लक्ष्य होता है कि जीवन काल में वह सुख, समृद्धि, शांति और सदाचार को प्राप्त करे। तत्पश्चात जीवन की समाप्ति पर मोक्ष को पाले। परंतु इच्छा, स्वार्थ, मतिभ्रम की स्थिति में वह इन दोनों ध्येयों से दूर हो जाता है। संसार में कोई एकमेव मार्ग ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो, जो प्रत्येक परिस्थितियों में आपके उचित क्रिया और प्रतिक्रिया को सही दिशा दे सके। ऐसी कोई धारणा नहीं है जो सत्य और धर्म के सापेक्ष जीवन की घटनाओं का वर्णन करे। परंतु गीता बहुत से आयामों पर इसमें सहायक और मार्गदर्शक बन सकती है। गीता को अगर धर्म ग्रंथ समझकर पढ़ेंगे तो हम इसके उद्देश्य को कभी भी सफलतापूर्वक नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमें इसे दर्शन और प्रबंधन का मार्गदर्शक समझकर पढ़ना चाहिए। कर्म और कर्मफल के बीच क्या संतुलन होना चाहिए? क्या धर्म और सत्य के बीच कोई भेद है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? धर्म संकट की स्थिति में क्या करना उचित है? गीता इस तरह के बहुतेरे प्रश्नों और स्थितियों को समझने के लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज हम परिवार के बिगड़ते स्वरूप के साक्षी बन रहे हैं। हम पर ईर्ष्या, अहम और स्वार्थ हावी हो रहे हैं और धैर्य का साथ छूट रहा है। इन्हें दूर करने में गीता सहायक हो सकती है। पांडवों ने अपने परिवार के प्रति प्रत्येक धर्म और उत्तरदायित्व का पालन किया, जबकि दूसरी ओर कौरवों ने उनके प्राण हरने के प्रयास कई बार किए। हालांकि पांडवों ने द्रौपदी के चीरहरण को छोड़कर उनके शेष अपराधों को क्षमा कर दिया था। इसका आशय यह है कि आपको तभी तक सरल और विनीत बनकर रहना चाहिए जब तक यह गुण आपके विरुद्ध नहीं जाए। आवश्यकता से अधिक तो अमृत भी विष के समान हो जाता है। फिर सरलता तो मानवीय गुण है। गीता का यही संदेश है कि नौबत यहाँ तक आए उससे पहले साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपना ली जानी चाहिए। चेंज। हमारा संविधान बहुत अच्छा और लोकतंत्र विश्व में अनूठा व दूसरों के लिए अनुकरणीय है। विराम। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है, जिस वजह से हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं और परंपराएं कमज़ोर हो रही हैं। विराम। हम हंसी के पात्र बन रहे हैं। विराम। हमारे लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो रही हैं। विराम। अमेरिका की तरह जहां सत्ता पर काबिज रहने की राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने सैकड़ों वर्ष पुराने अमेरिकी लोकतंत्र पर कुछ ही महीनों में सवालिया निशान लगा दिया। विराम। हमारे यहाँ भी दल बदल के नाम पर सालों से यह स्थिति बन रही है। विराम। पिछले कुछ वर्षों में हालात ज़्यादा खराब हुए हैं। पैराचेंज। पहले चुनाव जीतकर आने वाले सांसद विधायक अपनी या दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से दल बदल करते थे। विराम। दल बदल निरोधी कानून बना तो सदन से इस्तीफा देने का रास्ता निकाल लिया गया। विराम। सबको लगता है कि देखो कितना भला आदमी है। प्रश्न। दल बदल किया तो इस्तीफा दे दिया। विराम। हकीकत कुछ और ही होती है। विराम। माननीय के मूल पार्टी छोड़ते ही सरकार गिर जाती है। विराम। जिस पार्टी की सरकार बनती है उससे टिकट पक्का कराकर ही इस्तीफा देते हैं। विराम। चुनाव के पहले ही मंत्री बन उपचुनाव जीतने का आधा आधार बना लेते हैं। विराम। गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश उदाहरण हैं। विराम। यह तो एक मामला है जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अन्यथा जनप्रतिनिधित्व से जुड़े हमारे कानूनों में विसंगतियों की भरमार है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को और खुद को दंतविहीन कहने वाले चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। विराम। याचिकी मांग ऐसे मामलों में दल बदल करने वाले की सदस्यता समाप्त कर उसे 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने की है। विराम। प्रार्थना जायज़ है। विराम। दल बदल के इस घिनौने अवतार ने लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को एक और हथियार दिया है। विराम। प्रश्न। न्यायालय के समक्ष यह बिंदु रखने का भी है कि जब स्वयं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर दे रहे हैं तब न्यायालय को पहल करके एक ही बार में व्यापक चुनाव सुधारों का मसला हमेशा के लिए हल कर देना चाहिए। पैराचेंज। न्यायालय एक बार अब तक इस दिशा में हुई तमाम कसरतों को पहले अपने पास ले और राम मंदिर की तरह हर दिन सुनवाई कर तय समय सीमा में सारे निर्णय कर दे। विराम। न्यायालय यह काम करेगा तो आगा पीछा सब एक साथ सोच भी लेगा। अन्यथा सरकार में बैठे राजनेता और अफसर तो शाम का सुबह भी नहीं हो सोचेंगे। विराम। ऐसा नहीं हुआ तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा सिलसिला ही जारी रहेगा। स्टॉप।